बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन 4 है अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज का। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट्स आपने लास्ट क्लास में हंट किया है उनको सोर्स कैसे करना है, उनके सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, रिटेलर्स कैसे फाइंड करने हैं, उनको बाय कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन पर सेलिंग के लिए आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप तलाश करेंगे उसका सोर्स तलाश करना है कि हमें सस्ता कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग की मैंने शीट्स चेक की थी लास्ट से, कुछ स्टूडेंट ने किए हैं काम, जिसमें हंसला ने काम किया है, थोड़ा सा काशिफ ने अच्छा काम किया है। काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं माशाल्लाह, मैंने चेक की हैं, असीम ने भी किया हुआ है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट ने काम नहीं किया तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने असाइनमेंट्स लाजमी कंप्लीट करें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने सोर्स कैसे करना है। इसी शीट में अगर रहते हुए हमने काम करना है तो इस शीट में हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो सप्लायर के नाम, जैसे ये कॉलम आई, कॉलम जे, ये सप्लायर के कॉलम हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम सप्लायर का नाम और लिंक डालते हैं, ईमेल डालते हैं। उसके बाद कुछ कॉलम्स इसमें और हैं जहाँ सप्लायर की प्राइस आ रही है, कितने का मिलेगा वहां से। और ये प्रेप फीस होती है, अमेजोन की रेफरल फीस, अमेजोन एफबीए फीस, ये कैलकुलेशन की तरह निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लायर से, मतलब कि सोर्सिंग कैसे करनी है, आपने आर्बिट्राज के लिए डील्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लियरेंस सेल्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तरीका क्या क्या है डिफरेंट चीजें फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट निकाली हुई है हमारे पास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने ओपन की हुई है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सोर्सिंग कैसे करनी है। अभी हम हंटिंग नहीं कर रहे, सोर्सिंग कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपने तलाश कर ली। ठीक है, प्रोडक्ट जब तलाश कर लें, अच्छी प्रोडक्ट हो उसको एक बार चेक कर लें, फाइनलाइज कर लें, उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग करनी है। ठीक है, अब सोर्सिंग से पहले दो स्टेप्स हमारे पास और होते हैं। वो होता है, हमने एक तो इसकी मंथली सेल्स चेक कर लें प्रोडक्ट की, कि मंथली सेल्स कितनी है। ठीक है, जैसे कि अब ये प्रोडक्ट भी निकाला हुआ, रैंडम प्रोडक्ट ये भी निकाला हुआ हमने प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट भी, तीन किस्म के प्रोडक्ट्स मैंने निकाले हुए डिफरेंट कैटेगरीज के। अब आपने क्या करना है, आपने इन प्रोडक्ट्स की चेक करनी है सेल्स, मतलब कि इनकी मंथली सेल्स कितनी आ रही है। सेलर्स देख लिया आपने, बीएसआर सब कुछ देख लिया अब आपने। अब इसका एक तो सेल्स चेक करनी है और एक इसका बाय बॉक्स चेक करना है। हम दो चीजें सिखाएंगे, मंथली सेल्स और बाय बॉक्स, उसके बाद सोर्सिंग करेंगे। मंथली सेल्स के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था, कैलकुलेटर था हमारे पास, ये ऊपर AMZ स्काउट के नाम से आपको मैंने करवाया था इंस्टॉल। तो इस पे हम लोग सेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की सेल्स आपके सामने है, कितनी आ रही है, 1208। इस प्रोडक्ट की सेल्स है 1208 सेल्स आ रही है, दैट्स गुड। क्योंकि जिसकी सेल्स 500 प्लस होती है, दैट्स गुड प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, अब इसका हमने चेक करना है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स के लिए आपको बताया गया था, कीपा एक टूल है, कीपा के जरिए हम लोग बाय बॉक्स चेक करते हैं। उसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कीपा एक टूल है, कीपा के जरिए हम बाय बॉक्स चेक करते हैं। एक मिनट मुझे वेट कीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, वहीं से हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कीपा के बारे में। कीपा एक टूल है जो आपको प्रोडक्ट की उसकी प्राइस हिस्ट्री, बाय बॉक्स के बारे में, सेलर्स के बारे में, BSR के बारे में, उसमें कितने सेलर्स हैं, अमेजोन है या नहीं, कीपा आपको ओवरऑल एक चीज बताता है। और कीपा हमारा मेन टूल है। इस टूल के बगैर हम हंटिंग भी नहीं कर सकते और प्रोडक्ट को चेक भी नहीं कर सकते। तो कीपा टूल के आप जब प्रोडक्ट ओपन करते हैं, या आपने प्रोडक्ट ओपन किया, तो आप इसके ग्राफ में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके ग्राफ में आएंगे और ये लिखा हुआ डाटा।
डाटा पे आप क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शंस आते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर, बाय बॉक्स स्टैट्स। ठीक है, डिटेल्स में तो इसके लिखी होती है हमारे पास सेल्स रैंक क्या है, BSR करंट 90 डेज क्या है, बाय बॉक्स की प्राइस क्या चल रही है 38.99। ठीक है, हमने चेक करना है बाय बॉक्स किस किस के पास है। बाय बॉक्स एक ऑफर है जो अक्सर सेलर्स को मिलती है, जब मिलती है जब उनकी प्राइस कम होती है, उनका स्टॉक ज्यादा होता है और इसकी वजह से उनकी सेल्स ज्यादा आती है। तो बाय बॉक्स इज द मेन गेम इन प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट को सेल पे लेके आना है तो आपको बाय बॉक्स चाहिए। तो बाय बॉक्स, ये हमारे पास बाय बॉक्स स्टैट्स आ रही है। ठीक है, अब बाय बॉक्स स्टैट्स में हमारे पास डिफरेंट सेलर्स आ रहे हैं। हेल्दी डायरेक्शंस, हमारे पास ये सेलर आ रहा है, द गुड, ये तमाम सेलर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन सेलर्स को देखना है कि किसके पास किसका बाय बॉक्स है। ठीक है, तो हम लोग अब चेक करेंगे बाय बॉक्स को। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि बाय बॉक्स को चेक कैसे करना है। पहले सेलर के पास सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट यहाँ से आगे करना है। लास्ट वन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा जस्ट वन, जिसको अभी बाय बॉक्स मिला उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसको अभी मिला हुआ है। ये मिला हुआ है हमारे पास 67% को। इसका नाम है हेल्दी डायरेक्शन, सेलर का नाम है, इसका स्टॉक इतना है, इसकी प्राइस इतनी है। इसके बाद मिला हुआ है 13 घंटे पहले इसको मिला है, 14 घंटे पहले इसको मिला है। आपने ये देखना होता है कि एक दिन में, वन डे के अंदर बाय बॉक्स कितनी बार घूम रहा है, कितनी बार लोगों के पास जा रहा है। एक के पास जा रहा है, दो के पास जा रहा है, या तीन के पास जा रहा है, ये आपने चेक करना है, अपनी आंखों से देखना है, वॉच करना है। और इसको देख के आपने अंदाजा कर, अभी एक दिन में तीन सेलर्स के पास बाय बॉक्स किया है। कम से कम अगर तीन सेलर्स के पास बाय बॉक्स रोटेट कर रहा हो, मतलब बार बार जा रहा हो एक दिन के अंदर अंदर, तो उसका मतलब है बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है इसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स रोटेशन, मतलब बाय बॉक्स घूम रहा है। ठीक हो गया, आपने पहले ये चीज ये चेक करनी होती है। उसके बाद दूसरी चीज चेक करनी होती है आपने कि यहाँ जो परसेंटेज आ रही है, ये परसेंटेज आ रही है ये वाली 67, किसी भी सेलर की परसेंटेज 70 या 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी 70% है या 60% है तो समझें कि उसके पास ज्यादा देर बाय बॉक्स जाएगा, बाकी लोगों के पास कम जाएगा, और वो मैदान मार जाएगा, आपको सेल नहीं आएगी। तो अब इस प्रोडक्ट में मसला क्या है, इस प्रोडक्ट में एक ही रीजन है कि इसके 67% आ रहे हैं और इसका स्टॉक भी ज्यादा है, इसको हम compete नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अब इसके बाद 10%, बाकी सबके बाद कम कम है। ठीक है, और जिन पर टिक लगा होता है इसको बोलते हैं FBA। ये टिक को बोलते हैं, जिस पे टिक नहीं है वो FBM कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, और इस लिस्ट में Amazon नहीं आना चाहिए, ये देखनी है आपने, इसमें Amazon ना आ रहा हो, और ये परसेंटेज 60 से 70 से ऊपर किसी के पास ना हो, दो चीजें होगी। और इसके अलावा ये रोटेशन जो है वन डे में रोटेट हो रही हो, मतलब कि एक 24 घंटे में दो तीन सेलर्स के पास लाजमी जा रही हो। तो आपने ऐसे बाय बॉक्स चेक करना है। उसके बाद बाय बॉक्स के बाद आपने चेक करना होता है ग्राफ। आप प्राइस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, ग्राफ आ रहा है। अब ये जो लाइन आ रही है, ये पर्पल लाइन जो आ रही है, ये वाली, ये होती है बाय बॉक्स की लाइन। पिंक लाइन जो आ रही है, मतलब बाय बॉक्स सबको बारी बारी देके पूरी 3 महीनों में बाय बॉक्स खत्म नहीं हुआ, सबको मिलता रहा, लाइन नजर आपको आ रही है। Amazon यहाँ तक था, मैंने Amazon पे कर्सर लेके गया, ये तकरीबन 23 नवंबर तक Amazon था आपका यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक, उसके बाद स्टॉक खत्म हो गया Amazon का। उसके बाद सेल्स रैंक, ये इसका BSR है, कभी अप कभी डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेल्स आ रही हैं, अच्छी सेल्स। जब सेल्स रैंक अप एंड डाउन हो रहा हो, ग्राफ अप अप डाउन कर रहा हो, तो उसका मतलब उसकी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके हम। इसके बाद न्यू का मतलब होता है इसमें जो सेलर्स होते हैं, नए सेलर्स, वो कितने कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं। अब जैसे किसी लकीर पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर चार चीजें आती हैं। एक बाय बॉक्स आता है, न्यू मतलब प्राइस, सेल्स रैंक आता है हमारे पास। ठीक है, तीन चीजें दिखा रहे हैं, एक प्राइस, एक BSR, एक बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स की प्राइस चल रही है 38.99। हमने इस प्राइस पे काम करना है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। वो ऊपर जो लिखी है वो Amazon की प्राइस है, हमने इस प्राइस को कंप्लीट करना होता है। 38.9 ये हमारी प्राइस है, इसको लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी सोर्सिंग की बात करें कि हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, 38 पॉइंट सेल हो रहा है 38.99 का, इसकी सेल्स दिखा दी, इसके सेलर्स हमने देख लिए, सब कुछ हमने चेक कर लिया। ठीक हो गया, सब कुछ चेक कर लिया। इसमें ये ब्रांड का नाम आ रहा है, ये इसके रिव्यूज हैं, ये रेटिंग है, इसकी प्राइस ये है, मगर हमने बाय बॉक्स की प्राइस को देखना होता है हमेशा हम लोगों ने। ठीक हो गया, ये चीजें चेक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सोर्सिंग का है। बाय बॉक्स भी देख लिया आपने, सेल भी देख ली, ग्राफ भी देख लिया, नेक्स्ट हम जाएंगे सोर्सिंग की तरफ। अब सोर्सिंग के लिए आप अक्सर क्या करते हैं, आप फर्ज करें, हमने एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, हमने ये नाम कॉपी किया,
मगर सोर्सिंग से पहले मैं दो चीजें बता दूं आपको। एक एक्सटेंशन होती है हमारे पास हॉक्स के नाम से, वीपीएन, इसको वीपीएन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको नाम लिख के दिखा रहा हूँ, आपने ये अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। हॉक्स वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हॉक्स वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, इससे क्या होता है, सोर्सिंग में आपको हेल्प मिल जाती है। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये हम सोर्सिंग के लिए यूज करते हैं, हंटिंग के लिए नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास तो हुआ है, आपके पास लिखा हुआ आएगा यहाँ पर ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। फिर एक नया पेज खुलेगा आपके पास, या फिर आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना, ऐसे ये निशान ये आ रहा है हमारा, ये वाला निशान है, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा भाई, आपके पास ऑप्शन दिखाएगा कि अकाउंट क्रिएट करें अपना। आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है, मतलब साइन अप करना है। साइन अप में अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड डाल देना है, अकाउंट क्रिएट कर देना है। फिर आपको उसी मेल पे मेल आएगी, वहां से आपने लिंक पे क्लिक करना है, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ वापस आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे,